हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, जिससे मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिसकी टाइप थर्ड मैं कराने वाला हूँ। टाइप 1 और टाइप 2 मैंने आपको करा दिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे जो पेपर पूछे जाते हैं, एसएससी हो चाहे आपका बैंक हो, एनालॉजी और सिमिलरिटी से आपके क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, ये टाइप थर्ड मैं कराने वाला हूँ और आप लोग बच्चे क्या करते हैं, इसी टाइप से भागते हैं। जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होते हैं आप लोग इससे भागने लगते हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप क्या करिए, इसे देखिए और पूरा देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। दोस्तों, जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो आपको प्रैक्टिस से ही आते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको किससे आएंगे, प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें आप लोगों को करना क्या क्या है, इसके लिए क्या क्या मतलब जुटाना है, आपके लिए क्या वेपन यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसके लिए आप लोगों को क्या आना चाहिए। आप लोगों को इसके लिए स्क्वायर की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, यानी याद होना चाहिए। यानी 1 to 20 तक आपको इसका स्क्वायर याद होना चाहिए, और क्यूब भी आपका 1 to 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। आपको माइंड में ही कैलकुलेशन तेज करनी आनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एकदम एकदम ईजी हो जाएंगे, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों, ये सब सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप सीजीएल के क्वेश्चन कर लिए तो और सारे एग्जाम हुए, जैसे ग्रुप डी हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, वो आपके लिए एकदम ईजी रहेगा। आप बैठेंगे पेपर में, मात्र 2 सेकंड में आप इसे कर लेंगे। दोस्तों, भरोसा करिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मात्र 2 सेकंड में आप इसे कर आएंगे, और कमेंट में भी कहेंगे सर हाँ, आपके जो पढ़ाए थे वो सब आपके चैनल से फंसा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में हल कर लेंगे। यह मैं लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को जो है, ये जो पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको कैसे हल किया जाता है, तो इसको कैसे हम हल करें कि इजीली हमें निकल जाए। ठीक, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को जैसे बोलता क्या है कि दिए हुए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। यानी जो ये प्रश्न दिया हुआ है, जो इसमें पेयर है, इसमें जो रूल फॉलो हो रहा है, अगर वही रूल इसमें फॉलो होगा, ऑप्शन में जो रूल इसमें फॉलो हो रहा है, यानी आपके प्रॉब्लम में वही रूल ऑप्शन में फॉलो होगा, तो वही करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, आप इसे नेगलेक्ट ना करें। ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। यही छोटी छोटी चीज़ें हम लोग आपको बताते हैं, तो ये आपके लिए ईजी होता है। अगर आप इसे करने बैठेंगे तो आपको पहली बार में समझ नहीं आएगा, आपको टीचर की आवश्यकता इसके लिए पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने से नहीं पढ़ी जा सकती। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। जो पेयर में ये ट्रिक इसमें जो फॉलो होगी, वही चीज़ इसमें भी फॉलो करना है, तो आप इसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं, तब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें करना क्या है। हम देखेंगे कि 4 हुआ, 36 हुआ और 81 हुआ, यानी 4 हुआ, 36 हुआ और 81 हुआ। यानी कैसे 4 हो रहा है और कैसे 36 हो रहा है और कैसे 81 हो रहा है, क्या पेयर इसमें, क्या रूल, क्या अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ वेपन बताए हैं। वेपन यानी हथियार, यानी क्या इसमें यूज करते हैं। सबसे मैंने पहले बताया आपको, स्क्वायर की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, क्यूब की होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, एडिशन होनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए और डिवीजन माइंडिंग कैलकुलेशन होनी चाहिए। यानी माइंड में कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या स्क्वायर बन रहा है। यानी ये तो 2 का स्क्वायर होता है, ए 6 का स्क्वायर होता है और ए 9 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब क्या करिएगा, इतने पे आप रुकिएगा मत, आप जाइएगा सीधे ऑप्शन में देखिएगा। हाँ, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक, इसे काट दीजिए। अब ये देखिएगा 3 का स्क्वायर होता है, 48 किसी का स्क्वायर होता है, ये भी गलत। 16 देखिए, ये होता है आपका 4 का। ठीक, और 64 होता है आपका 8 का, और 100 होता है आपका 10 का। यानी जो पेयर में ये रूल फॉलो हो रहा है स्क्वायर वाला, और यही चीज़ इसमें भी फॉलो हो रहा है, यानी एकदम करेक्ट बैठ गया, यानी एकदम करेक्ट बैठ गया, यानी यही सही है। दोस्तों, इसी तरह इसको प्रैक्टिस करके सीखा जाता है। अगर स्क्वायर वाला रूल फॉलो नहीं होता तो हम लोग क्यूब पे जाते हैं, क्यूब पे अगर क्यूब वाला भी ना होता तो हम लोग माइंडिंग कैलकुलेशन पे जाते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी कुछ सोचते रहिए कि कितनी जल्दी हम अपने माइंड से इसे कैलकुलेट कर सकें। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा, इस जो पेयर है इसमें कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई हो रहा है, कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है कि वही रूल जो अप्लाई ऑप्शन में हो रहा है। दोस्तों, जो अप्लाई रूल पेयर में हो रहा है वही रूल अप्लाई होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन में। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रूल अप्लाई आप लोग पेयर वाले में कर रहे हैं वही रूल अप्लाई करना है आपका ऑप्शन में, तभी आपका ये जो क्वेश्चन हल हो पाएगा। ठीक है, तब देखते हैं कैसे किया जाए इसे। तो मैंने आपको कुछ बताया कि स्क्वायर बताया है, क्यूब बताया। दोस्तों, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मेरे कहने से क्या करिएगा, आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा और क्यूब याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यह मैथ में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा, और ये आपको रीजनिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट और मैथ और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे सब। और माइंडिंग कैलकुलेशन आप लोगों के लिए कुछ ऐप आते हैं, उसको मतलब यूज़ करिएगा। माइंडिंग कहीं भी चलते रहिएगा, तो सब्जी लेने जाइएगा, कहीं बाजार जाइएगा तो क्या करिएगा, उस ऐप से आप लोग माइंड कैलकुलेट करते रहिएगा। ये सब करना चाहिए। अगर आप तैयारी करें तो ये सब चीज़ें बताने वाली चीज़ें नहीं है, ये सब आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें क्या रूल अप्लाई हो रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस क्यूब देखते हैं, क्या 8 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, लेकिन क्यूब होता है 2 का। ठीक, अब 56 क्या किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। क्यूब होता है? नहीं। तो यानी स्क्वायर और क्यूब वाला आपका वेपन यूज नहीं हो पाएगा, स्क्वायर और क्यूब ये यूज नहीं हो पाएंगे। तो अब हम देखते हैं अपना अलग, यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन यूज करते हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये सब यूज करते हैं। अगर इससे सॉल्व कोई भी होगा, अगर इससे नहीं हो रहा है तो ये इसी से ही सॉल्व होगा, और इसके आगे कोई भी इसमें रूल अप्लाई ही नहीं होगा।
ठीक, तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखिए और चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कैसे 8 से 56 और 72 हो रहा है। तो आप देखेंगे, आप करते करते अगर आप पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि अगर हम क्या करें, 8 से 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 56 आ रहा है। ठीक, और 8 से हम अगर 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 72 आ रहा है। ठीक, अब यही सेम चीज़ आपको खोजना है ऑप्शन में। ठीक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सही है। अब ये चीज़ अगर यही जो पेयर में ये रूल फॉलो हम किए हैं, अगर ये चीज़ें हमें इसमें मिल गई ऑप्शन में, तो हम कह देंगे वही वाला ऑप्शन, ये दोनों मैच हो गया, यानी वही सही है। ठीक, तब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में मैच करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक सीरियल वाइज ना उठाया करिए, कहीं कहीं से बीच में से उठा दिया करिए, कहीं कि जो एग्जामिनर होता है वो बहुत चालाक होता है, कहीं एकदम डी पे रख देगा, कहीं बी पे रख देगा, कहीं कभी कभी ए पे भी रख देता है। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वो पीछे से रखता है। तो सबसे पहले हम देखिए पीछे से उठाते हैं। तो पीछे से उठाते तो हम देखते हैं क्या करते हैं कि 4, अगर हम 8 से 7 में मल्टीप्लाई करें तो 56 है। अगर हम 4 से 7 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हमारा 8 आ रहा है? नहीं, तो हमारा 8 नहीं आ रहा है। तो यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्या हुआ? ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन, यानी ये आपका पहला ऑप्शन कट हो गया। ठीक ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन, यानी थर्ड नंबर पे। अब हम देखेंगे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 में तो हमारा 42 आ रहा है, यानी ये कुछ कुछ क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 6 में क्या करेंगे, हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है, 54। तो देखते हैं 9 छक 54, यानी 54 आपका होता है। तो यही आपका तो करेक्ट है, जो रूल इसमें फॉलो हो रहा है वही रूल इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसको क्या है, प्रैक्टिस से ही दोस्तों, यह प्रैक्टिस से ही आएगा। क्या है, यह आपका प्रैक्टिस से ही, बिना प्रैक्टिस किए आप इसे नहीं कर सकते हैं। आप जितनी क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी होगा। मैं आपकी प्रैक्टिस इसके लिए कराता रहूँगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, थोड़ा हमारी मेहनत को भी रिस्पॉन्स दें। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है कि क्या अप्लाई करेंगे, कैसे ये क्वेश्चन हल हो पाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने बताया आपको स्क्वायर देखिएगा, क्यूब देखिएगा। अगर इससे नहीं हो रहा तो आप सीधे भागिएगा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। जो इससे नहीं होगा तो एक मान लीजिए कि इससे होना ही होना और इसी से ही होगा। और इसके लिए करने के लिए क्या आपको माइंड कैलकुलेटिव बनाना होगा। अगर आप माइंड कैलकुलेटिव बना रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही आपके निजी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि इसे कैसे किया जाए। क्या देखिए, 14 किसी का स्क्वायर होता है? 14 तो नहीं। क्यूब होता है? नहीं। 20 नहीं। 3 नहीं। तो यानी आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि यह क्या हुआ, ये सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि ये होगा सीधे क्या, मल्टीप्लिकेशन, जो कैलकुलेटिव माइंड्स होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, कुछ कैलकुलेशन इसमें करना स्टार्ट करिएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर हम 20 में से अगर हम 14 को माइनस कर रहे हैं, ठीक, तो हमारा 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और हम क्या करें, अगर हम 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 3 आ रहा है। ठीक, तो हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जो अब हम नहीं करें कि यही एकदम सही है, अभी क्या करेंगे, उसको हम ऑप्शन से मैच करेंगे। अगर ऑप्शन से मैच करने पर अगर यही रूल हमें अप्लाई हुआ मिल गया तो ही हम ऑप्शन को कहेंगे वो सही है, नहीं तो हम फिर अगले क्वेश्चन पे अगले ट्रिक पे अलग तरीका अपनाएंगे। तो देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या यह अप्लाई हो रहा है। तो देखेंगे कि अगर हम जैसे हम 20 से उठाते हैं, यानी हम तीसरा नंबर उठाते हैं। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि क्या करें कि 6 में से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम 20 में से 14 को मल्टीप्लाई किए, सब्ट्रैक्ट किए थे, तो हम क्या करेंगे, 6 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आएगा। अब 3 को हमने क्या किया था, यहाँ 6 को हमने 2 से डिवाइड किया था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो क्या हमारा ऑप्शन कुछ मिला है, जो ऑप्शन यहाँ 9 मिला है? नहीं। तो यानी यह आपका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे, यानी यह आपका गलत होगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आपका दूसरे नंबर पे। अब क्या करेंगे, हम 10 में से 5 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा, और 5 को हम अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कितना आएगा, ये भी अब 15 आएगा। नहीं, तो यानी यह भी क्या हुआ, गलत हो गया, यानी यह भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, तब हम बढ़ते हैं पहले ऑप्शन पे। ठीक, अब हम पहले ऑप्शन पे पहुंच रहे हैं तो देखेंगे कि अगर हम 13 में से 7 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा 6 आ रहा है, और अगर हम 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 3 आ रहा है, यानी सेम रूल अप्लाई हुआ मिल गया। देखिए इसमें भी मैंने क्या किया था, 20 से 14 को माइनस किया तो 6 आया था, और 13 में से 7 को माइनस किया था तो 6 आया था, तो और 2 से डिवाइड करने पर 3 आया। दोस्तों ये नहीं कि एकदम सेम टू सेम यहाँ पर भी अगर 6 आया तो यहाँ पर भी 6 आना चाहिए, यानी जो रूल इसमें अप्लाई होकर जो रूल फॉलो हो रहा है वही रूल इसमें भी फॉलो होना चाहिए। ठीक, सेम रूल फॉलो होकर सेम आंसर आना चाहिए। ठीक, तो यह आपका एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन थोड़ा आप लोग देखिए, क्या आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इसे कैसे किया जाए। ठीक है दोस्तों, आप इसे देखिए, क्या आप कुछ समझ में आ रहा है कि इसे कैसे किया जाए। कि सबसे पहले स्क्वायर बोला था, स्क्वायर देखिए, फिर क्यूब बोला था, क्यूब देखिए। नहीं आ रहा तो सीधे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पे भागिए। अगर उससे भी देखिएगा, उससे भी नहीं समझ में आएगा तो फिर देखते हैं हम कैसे किया जाए इसे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं हम। स्क्वायर भी तो नहीं है, क्यूब भी नहीं है। ठीक, ना तो इसमें स्क्वायर रूल अप्लाई हुआ है, ना तो क्यूब अप्लाई हुआ है। तो इसमें क्या है, आप कैलकुलेटिव माइंड यूज़ करिए। आप क्या करिए, कैलकुलेटिव माइंड यूज़ करेंगे, और इसमें देखेंगे क्या क्या है कि 1 + 5 को यानी 6। ठीक, और 6 में हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो हमारा 12 आ गया। ठीक, अब इसको हम देखते हैं क्या कहाँ तक सही है। अब इसे हम ऑप्शन से रिलेट करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम ऑप्शन से मिलाएंगे। देखिए 11 + 7 कितना होता है, 11 + 7
आपका होता है टोटल 18, और 18 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, यानी यह आपका गलत है। 30 यहाँ तो 35 है। अब देखेंगे 4 + 8 यानी 12, और 12 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो दोस्तों यही आपका सही आंसर है, 24 आ गया। तो दोस्तों यही तो आपको देखिए, यही रूल तो इसमें फॉलो हो रहा है, जो इसमें फॉलो, यही रूल इसमें फॉलो हो रहा है, यानी यही आपका करेक्ट आंसर है। तो दूसरा आपका करेक्ट आंसर, जो रूल पेयर में ये रूल फॉलो हो रहा है तो वही पेयर वाला रूल इसमें भी फॉलो हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह दोस्तों, यह क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं। आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, जितना आप प्रैक्टिस इसे करते रहेंगे, उतना ही आपके लिए ईजी होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिमाग झल्लिया जाता है, और आप लोग इसे आसानी से करने का प्रयास करिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे बच्चा देखिएगा तो सबसे पहले सोचेगा कि यह तो किसी न किसी का स्क्वायर होगा, नहीं तो किसी का क्यूब होगा। इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग को स्क्वायर और क्यूब याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्वायर और क्यूब आप लोगों को याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसीलिए मैंने बताया। ठीक दोस्तों, तो आप देखेंगे क्या 580 किसी का स्क्वायर होता है? 580 या 265 और 373 अगर आपको याद होगा तो न तो 580, न तो 265 और न तो 373 किसी का स्क्वायर या क्यूब होता है। दोस्तों, यह आपको इसलिए मैं बोला कि ये स्क्वायर और क्यूब आप लोगों को याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे जितना याद कर लेंगे उतना ही आप लोग के लिए ईजी होता जाएगा। और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो कहेंगे ये तो बहुत ही हलवा था। तो दोस्तों नहीं है तो इसमें क्या कैलकुलेटिव माइंड करेंगे, आप जोड़ेंगे घटाएंगे, आप क्या करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, इसको इसमें घटाएंगे, इसमें फिर जोड़ेंगे, इस तरह करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको क्या करिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मैं प्रैक्टिस कराता चल रहा हूँ, आप क्या करिए, बस एक बार देख लीजिएगा। अगर एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में सटासट घुस जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसे कैसे करने का तरीका देखिए ये है। इसे क्या करेंगे, 5 + 8 देखिए और +0 कितना होता है, 5 और 8 कितना हो गया, 8 × 10 + 3 13 हो गया। ठीक, और आप देखेंगे 2 + 6 + 5 यानी ये भी कितना हो गया, 6 × 8 8 और 5 13। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा, 3 + 7 + 3 यानी ये भी कितना हो गया, 7 और 6 13। तो आपको समझ में आया कि जो इसका तीनों संख्या का जो एडिशन है वो 13 आ रहा है। तो जो तीनों संख्या का एडिशन 13 आ रहा है तो आपको भी क्या करना है, ऑप्शन से वही ऑप्शन चूज करना है। 6 + 6 + 3 6 6 12 12 + 3 15। तो यह इसका टोटल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है। और दूसरा देखेंगे 9 और 4 9 + 1 10 10 + 3 13 यानी यही देखिए इसका 13 आ गया, सम डिजिट हो गया 13। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। जो रूल इसमें अप्लाई हुआ था वही रूल इसी में फॉलो हो रहा है, इसीलिए आपका 5वें का सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसी तरह आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस से बहुत ही इजीली कर सकते हैं, प्रैक्टिस से ही संभव हो पाएगा यह। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, एकदम सेम टू सेम रूल अप्लाई हुआ है इसमें। दोस्तों अब आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि यह कैसे हुआ है। दोस्तों एकदम सेम रूल अप्लाई हुआ है, इसीलिए मैं आपको इसको होमवर्क यानी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और इसे आप लोग मुझे करके बताइएगा कि यह कैसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर चैनल पे आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन। अब 7वें क्वेश्चन में हमें करना क्या है, 7वें क्वेश्चन में यानी जो पेयर में जो रूल अप्लाई हो रहा है वही रूल हमें इसमें भी अप्लाई करना है। जो रूल इसमें अप्लाई हो रहा है वही रूल हमें ऑप्शन से ढूंढना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यह न तो यह किसी का स्क्वायर है, न तो किसी का क्यूब है, न तो किसी का स्क्वायर है, न तो किसी का क्यूब है। तो आप फिर उसके बाद कैलकुलेटिव माइंड पे जाएंगे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे भागेंगे। अब देखेंगे कि अगर मैं 31, दोस्तों यह कोई निश्चित नहीं है कि जो इसमें जो जोड़ के घटा के आप आंसर ला रहे हैं वही सब आना चाहिए। आप क्या इसको देखिए, इसमें ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप एक बार इसे हल करिए और आप उसे एक बार ऑप्शन में खोजिए जाके, अगर मिल जाएगा तो सही है, नहीं तो नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा आप रूल अप्लाई करिए, फिर अगर वह मिल गया तो सही है। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। क्या अगर आप देखिए जो इसमें पेयर आपने जो इसमें रूल अप्लाई किया वही रूल आप इसमें जाके अप्लाई करिए। ठीक, अगर मिल गया तो ठीक है, बल्ले बल्ले, अगर नहीं मिला तो क्या करिए आप, फिर दूसरा जाकर इसमें दूसरा जो रूल अप्लाई हो रहा है उसको देखिए, फिर जाके इसमें अप्लाई करिए। अब इसे करते रहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यह क्या करेगा, एक बार में आपके लिए निकल जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए इसे कैसे किया जाता है। अगर मैं एक अप्लाई कर रहा हूँ 31 + 19 कितना होता है आपका, होता है 50। ठीक, 31 और 31 + 10 41 और 9 50। और 50 में से हम क्या करेंगे, 41 को माइनस करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा 9 आ रहा है। ठीक, अब यही हमको सही नहीं लग रहा है कि मतलब यही हो रहा है। अब हम ऑप्शन में जाते हैं, जो रूल मैंने इसमें फॉलो किया है अगर वही रूल जो ऑप्शन है उसमें भी फॉलो हो जा रहा है तब यह एकदम करेक्ट होगा, तो हम उस ऑप्शन को करेक्ट मान लेंगे। ठीक, अब देखते हैं क्या इसमें फॉलो हो रहा है। तो हम सबसे पहले देखिए एक लाइन वाइज से नहीं उठाते हैं, क्या करिए हम बीच में से उठाते हैं। तो बीच में से हम उठाते हैं, सबसे पहले तीसरा उठाते हैं। तीसरा उठाते तो हम देखते हैं 27 + 29 कितना होता है, 20 20 40 और 49 1 50 50 से 56 यानी 56। ठीक, 56 हो गया। और 56 में से अगर हम
दोस्तों अगर मैं 56 में से अगर माइनस कर रहा हूँ कितना, आपका यहाँ पे देखिए 47 दिया है और यहाँ पर दिया था 41, तब इसको माइनस किया तो 9 आया था। अगर मैं 47 माइनस कर रहा हूँ तो कितना हमारा वापस मिलेगा, 47 + 3 हो जाएगा 50, अब 50 हो जाएगा, और 50 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और प्लस 6 9 हो जाएगा, यानी आपका 3 में क्या हुआ, मिल गया। यानी 9 जो इसमें मिला था उसमें 9 भी मिल गया, यानी जो रूल मैंने अप्लाई इसमें किया था और सेम रूल अप्लाई करने पे इसका आंसर भी हमको मिल गया 9, क्योंकि 47 और 9 हमारा 56 होता है। ठीक, तो यही रूल हमें मिल गया। यानी इसी तरह मैं बोलता हूँ दोस्तों, बीच बीच में तो ऑप्शन उठाएंगे, कोई आपको एक साथ मिल जाए एक ही बार में, तो यह ईजी, इस तरह ईजी हो जाता है। बाकी आपका प्रैक्टिस से बहुत ही आसानी से निकलेगा, दोस्तों ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसके लिए। ठीक, अब देखते हैं कि 8वें क्वेश्चन में इसे कैसे हल करना है। क्या आप देखेंगे क्या 72 किसी का स्क्वायर है, 66 96 नहीं। तो सबसे पहले आप भागेंगे कि अब कैलकुलेटिव माइंड में भागेंगे, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे इसमें क्या हुआ है, 6 से अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 12 छंग 72, अगर हम 6 से अगर हम 11 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 66 आ रहा है। अगर हम 6 को 16 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 96 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, सही नहीं हो सकता कि ज़रूरी है कि यही एकदम सही है। ठीक, अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, हमारा करने का मतलब जो ये चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई की है वही चीज़ हम ऑप्शन में जाके खोजेंगे। अब ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है। आप सोचेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन से हम आंसर निकालें, तो नहीं, कभी संभव नहीं है। अब ऑप्शन को इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑप्शन को छोड़िएगा मत आप। अब ऑप्शन पे जाइएगा और ऑप्शन को खोज के उसमें देखिएगा क्या यही रूल किसी में अप्लाई हो रहा है कि हम 6 से जिसमें मल्टीप्लाई किए हैं 12 से तो 72 आए, तो क्या मैं जो संख्या किसी भी संख्या से हम 12 में मल्टीप्लाई करने, तो क्या किसी को ऑप्शन आ रहा है। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं आपका चौथा नंबर, यानी चौथा मैक्सिमम सही होता है। तो उठाते हैं चौथे क्वेश्चन ऑप्शन को। तो अब देखते हैं कि हम क्या करें कि किसी संख्या में हम 12 से मल्टीप्लाई करने पर 63 आ रहा है, यानी 63 यानी 12 से मल्टीप्लाई करने पर किसी में आता है। तो दोस्तों किसी भी संख्या में अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करने पर 63 नहीं आती, यानी यह आपका गलत हो गया। अब 55 देखते हैं, 55। अब हम देखेंगे कि 11 से अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 55 मिल रहा है हमारा। ठीक, 11 वाला मिल गया। अगर हम क्या करेंगे, 11 से अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 66 मिल रहा है, और 11 में हम क्या करें 7 से मल्टीप्लाई करें तो 77 मिला है। यानी जो रूल इसमें अप्लाई किए थे 6 6 6 एक ही था, और 11 11 11 देखिए इसमें भी था। और देखिए ये संख्या कोई भी नो मैटर, एक संख्या यहाँ पे एक संख्या जो है 11 11 11 मिल रहा है, और किसी से मल्टीप्लाई करिए, बस ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। देखिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई किए थे, बाकी सब मिला था, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके खोजना था। बाकी और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो क्या अगर किसी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करने पे क्या 54 57 और 78 मिल रहा है, नहीं। तो दोस्तों इसमें नहीं मिल रहा है। देखिए अगर हम किसी संख्या से 9 छक 54, 9 से मल्टीप्लाई करें 6 में तो 54 आ रहा है, क्या 9 से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करने से 57 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यह नहीं हो सकता। इसी तरह अगर 11 से 11 से करना होगा मल्टीप्लाई, तो एक ही संख्या से करना है, अलग अलग संख्या से नहीं करना है। आगे वाली संख्या का सेम होनी चाहिए और पीछे वाली कोई भी करो, लेकिन हमें ऑप्शन मिल जाना चाहिए। बाकी और किसी में संभव नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जा रहा है। दोस्तों यह सब क्या है, आपको प्रैक्टिस से ही संभव हो पाएगा। मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका इजीली सॉल्व हो पाएगा। अब हम देखते हैं कि 9वां नंबर क्या कह रहा है, कि 9वें नंबर में कैसे करना है। 9वें नंबर में दोस्तों देखना है, सबसे पहले स्क्वायर देख लीजिएगा, आप क्यूब देख लीजिएगा, क्या स्क्वायर किसी का क्यूब है, नहीं है। तो आप कैलकुलेटिव माइंड पे जाइएगा, यानी आप उसे क्या करिएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन करिएगा। अब उसे करेंगे, देखेंगे आप एक स्टूडेंट की तरह सोचेंगे, तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी देखेंगे कि अगर 12 से हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है। ठीक, अब 24 में आप सोचेंगे कुछ ऐड कर दें तो 54 आ रहा है। अब वही चीज़ आप इसमें अप्लाई करेंगे, अगर सेम चीज़ मिल गई, अगर वही चीज़ जो इसमें रूल में अप्लाई करें वही चीज़ ऑप्शन से मिल गई, तो यह आपका एकदम करेक्ट होगा, उसे कोई काट नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इसे कैसे हल करते हैं हम। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसे कैसे हल किया जाए। तो यहाँ पर देखिए 12 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई, ये सामने दिख रहा है, 24 आ गया। अब 24 में हम देखेंगे कि क्या किया जाए कि कुछ निकल जाए। 24 में दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा एक मिस्टेक इसमें दिख रही है दोस्तों। तो मिस्टेक यहाँ पर है कि यहाँ पर 144 होना चाहिए था, यहाँ पर 144, यानी 12 का स्क्वायर, यानी 12 से गुणा करने में 24 आ रहा है, और 12 का स्क्वायर कितना आ रहा है 144। ठीक, अब यही चीज़ आप जाके ऑप्शन में देखिए, अगर ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो आगे बढ़िएगा। अब देखेंगे आपके 14 दूनी 28 होता है, लेकिन 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 196 नहीं 112 है। ठीक, अब देखेंगे 13 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 होता है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक, तो यही तो ऑप्शन सही मिल गया आपको। तो दोस्तों ये क्या है, आप लोग इसे ऐसे ही प्रैक्टिस करके सॉल्व करते रहिएगा। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़े हमारी मेहनत को भी रिस्पॉन्स दें कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर लिखें, गुड वेल, जो आपको अच्छा लगे तो भी, न खराब लगे तो भी लिखिए। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं 10वें क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। तो 10वें क्वेश्चन में देखिए क्या 15 किसी का स्क्वायर है, क्यूब है, क्या 27 किसी का स्क्वायर है, क्यूब है, क्या 21 किसी का स्क्वायर है, क्यूब है, नहीं। 15 तो नहीं है, लेकिन 21 27, तो दोस्तों ये भी तो होना चाहिए।
ठीक है, अब इसको देखें, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, यानी आपका माइंड कैलकुलेट होना चाहिए, तो उसी से ही निकलेंगे। यानी एग्जामिनर आपसे क्या देख रहा है कि आपकी माइंड कितना कैलकुलेटिव है, वो खोज रहा है आप में। जो खोजना चाह रहा है वो बंदा आपको कि आप कितने तेज़ हैं, तो वही चीज़ इसमें देखना चाहता है। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप देखिए जिस फील्ड में जितना प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप जिम में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी शरीर मजबूत होती है। अगर आप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग मजबूत होगा। तो आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जो हम यहाँ पे करा रहे हैं, जितना क्वेश्चन कहेंगे आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, आप क्या करिए, बस इसे करते रहिए। तो देखते हैं इसमें क्या किया है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि अगर 15 में हम +6 कर दें तो हमारा 21 हो जाएगा। ठीक, और 21 में हम अगर क्या करें, 21 में प्लस हम 6 करते हैं तो देखिए 27 हो जा रहा है। अब यही चीज़ इसमें खोजिए ऑप्शन में, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। ठीक, अगर हम देखिए 40 में हम अगर 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम क्या करें 40 में अगर 6 मल्टीप्लाई करें तो 46 मिला, लेकिन जो इसमें नहीं है, यानी यह ऑप्शन गलत है। ठीक, यानी जरूरी नहीं कि देखिए ऑप्शन में 6 मल्टीप्लाई किया है, 6 मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 6 ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे जो ये मिल रहा है, मतलब ऐड करने पे जो मिल रहा है, वही चीज़ ऐड करने पे यहाँ इसमें भी मिला है, वही चीज़, मतलब जैसे जो सेम लेटर है वही नहीं मिलना चाहिए। यानी जो सेम नंबर है, कहने का मतलब नहीं जो सेम नंबर एकदम वही मिले तभी ऑप्शन सही होगा। आप 8 भी खोज सकते हैं, 7 भी खोज सकते हैं, 6 भी खोज सकते हैं, मतलब 5 भी। यानी बस क्या है, जो इसमें करने पे आ रहा है वही ऐसे आ रहा है, तो इसमें भी क्या हो, जो ऑप्शन में ऐसे जोड़ने पे आ रहा है वही जोड़ने पे ए भी आ जाए। इसका कहने का मतलब ये है। तो देखिए अगर 25 में अगर हम कुछ कितना ऐड करें, 25 + 30 यानी 15। अगर यही जो 15 है, अगर हम 40 में मल्टी ऐड कर रहे हैं, अगर हमें 45 मिला है, अगर यहाँ पे 45 होता है दोस्तों, 55 अगर यहाँ पे 55 होता तो ये सही हो जाता है। कहें कि जो पैटर्न रूल फॉलो हो रहा है वही रूल, जो रूल इसमें फॉलो हो रहा है तो वही रूल इसमें फॉलो हो रहा है, जरूरी नहीं कि सेम ही नंबर हो। अब देखते हैं अगले में क्या, अगर 20 में हम अगर 8 ऐड करें तो 28 हो जा रहा है, और 28 में अगर हम 8 ऐड कर रहे हैं तो हमारा 36 हो जा रहा है। तो देखिए हमने जो रूल इसमें अप्लाई हुआ था वही रूल तो इसमें भी अप्लाई हो जा रहा है ना, कि 8 और 8 जोड़ने पे हमारा 28 आ जा रहा है। तो दोस्तों इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके लिए मैं अगली वीडियो में और क्वेश्चन ऐसे लाते रहूँ।